स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम शुरू करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का एक नया लेसन जिसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इस लेसन के केवल बेसिक को कवर करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि अल्कोहल क्या होते हैं, फिनॉल क्या होते हैं और ईथर क्या होते हैं। साथ ही साथ समझेंगे बच्चों हम अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के फार्मूले क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले हम बात करेंगे अल्कोहल के बारे में कि अल्कोहल का सूत्र क्या होता है, ठीक है। फिर इसके एग्जांपल के माध्यम से हम समझेंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अल्कोहल का जो सूत्र होता है, देखिए अल्कोहल का जो फार्मूला होता है बच्चों वो होता है ROH। क्या होता है बच्चों? ROH। जहां R क्या बच्चों कोई एल्किल ग्रुप है, मैं लिख देता हूं। जहां R जो बच्चों R ये कोई एल्किल ग्रुप है, जैसे ये R की जगह आप CH3 भी हो सकता है। CH3 होगा तो आप इसको मैथिल बोलोगे। इसकी जगह बच्चों आपका C2H5 यानी ये हो सकता है, इसको बोलो तो आप एथिल बोलोगे, ठीक है। या फिर C3H7 ये होगा तो आप प्रोपिल बोलोगे, ठीक है। और भी कंपाउंड इसके हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर CH3 होगा तो आप मैथिल बोलोगे। मैं लिख देता हूँ, चलिए इस चीज को। CH3 को आप क्या बोलते हैं बच्चों? मैथिल बोलते हैं, ठीक है। और C2H5 को आप एथिल बोलते हैं, ठीक है। और C3H7 को आप प्रोपिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोपिल बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो इसके और भी एग्जांपल बच्चों यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जहाँ OH क्या बच्चों? OH है अल्कोहल का क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। देखिए अब मैं इसका एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ। अगर मैं R की जगह CH3 लिखता हूँ, ठीक है, क्या लिखता हूँ बच्चों? CH3 लिखता हूँ, ठीक है। और ये OH मैंने साथ में आपको जोड़कर दिखाया ये, ठीक है। तो ये बना बच्चों आपका मैथिल अल्कोहल, यानी अल्कोहल का जो क्रियात्मक समूह होता है बच्चों क्या होता है? वो OH होता है। याद रखना, अल्कोहल का जो क्रियात्मक समूह होता है बच्चों क्या होता है? वो OH होता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैंने बताया मैथिल अल्कोहल, ठीक है। क्या नाम है इसका? है नाम मैथिल अल्कोहल, मैथिल अल्कोहल, ठीक है। अच्छा, अगर इसके आईयूपीएसी नाम की बच्चों बात करते हैं, तो अगर मैं इसका आईयूपीएसी नाम अगर देखूं, IUPAC, आईयूपीएसी नाम बच्चों इसका होगा मैथेनॉल। क्या होगा बच्चों? मैथेनॉल होगा। तो ये भी आपको बच्चों समझ में आ गया होगा। अगर बच्चों आप आर की जगह कोई बड़ा ग्रुप लेते हैं, C2H5 लेते हो, तो क्या बनेगा? देखिए ये बनेगा C2H5, यानी R की जगह आपने C2H5 लिया, यानी एथिल लिया, और OH अल्कोहल का क्रियात्मक समूह है, ठीक है। तो ये बनेगा बच्चों, ये बनेगा एथिल अल्कोहल। क्या बना बच्चों? ये एथिल अल्कोहल बना, ठीक है। ये साधारण नाम इसका हुआ। अगर इसके आईयूपीएसी नाम की बात करते हैं, तो आईयूपीएसी नाम बच्चों इसका ये होगा IUPAC। जब नाम लिखेंगे तो लिखेंगे बच्चों इसका नाम है एथेनॉल। क्या बच्चों? एथेनॉल, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि एथिल अल्कोहल का, एथिल अल्कोहल आईयूपीएसी नाम क्या होता है? एथेनॉल होता है, ठीक है। इसकी जगह आप बड़ा ग्रुप ले सकते हैं, ठीक है, तो प्रोपिल हो जाएगा, और एच जोड़ोगे तो प्रोपिल अल्कोहल हो जाएगा, उसका नाम प्रोपेनॉल हो जाएगा। समझ में आप लोगों को मेरी बात? ठीक है। तो चलिए देखिए इसके मैं एग्जाम्पल देकर आपको समझा देता हूँ। देखिए C3H7, C3H7 और ये OH, ये नाम है बच्चे, इसका नाम है प्रोपिल अल्कोहल। क्या है? प्रोपिल अल्कोहल, ठीक है, प्रोपिल अल्कोहल, ठीक है। ये देखिए, अगर आईयूपीएसी नाम की बात करते हैं बच्चों, तो 3 कार्बन इसके अंदर आ रहे हैं। IUPAC नाम है इसका जो होगा बच्चों वो होगा प्रोपेनॉल। क्या होगा? प्रोपेनॉल, ठीक है। समझ में आप लोग में? तो ये मैंने कुछ आपको जो एग्जाम्पल समझाए, ये केवल अल्कोहल के एग्जाम्पल समझाए। तो अल्कोहल का जो सामान्य सूत्र होता है बच्चों क्या था? ROH होता है। R की जगह अगर CH3 होगा तो आप इसको मैथिल बोलोगे, अगर C2H5 होगा तो इसको एथिल बोलोगे, अगर C3H7 होगा तो इसको आप बच्चों प्रोपिल बोलोगे, ठीक है। OH साथ में अगर जुड़ के आ रहा है इनके तो वो अल्कोहल बन जाएगा। तो CH3 के साथ OH जुड़ा तो मैथिल अल्कोहल, आईयूपीएसी नाम मैथेनॉल हो जाएगा। C2H5 OH के साथ अल्कोहल, अगर OH ग्रुप जुड़ा तो एथिल अल्कोहल हो गया, आईयूपीएसी नाम हो जाएगा एथेनॉल, ठीक है। C3H7 के साथ OH अगर जुड़ेगा तो प्रोपिल अल्कोहल हो गया, आईयूपीएसी नाम प्रोपेनॉल हो गया। तो आइए बच्चों, मेरी बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों हम बात करते हैं फिनॉल के बारे में कि फिनॉल क्या होता है। देखिए मैं यहीं पे समझा देता हूँ फिनॉल के बारे में, ठीक है। देखिए फिनॉल को समझ लेते हैं। देखिए फिनॉल, फिनॉल का जो बच्चों रासायनिक सूत्र होता है, यानी इसका जो साधारण फार्मूला होता है वो होता है AROH। क्या होता है बच्चों? AROH होता है। जहां AR का मतलब क्या होता है मैं समझाता हूँ। देखो इस चीज को, जहां जो AR है ना, AR का मतलब होता है बच्चों
C6H5 यानी बेंजीन वाली कहानी जो आपने सुनी होगी, C6H5, ठीक है। एक एग्जांपल देकर आपको हम समझा रहा हूँ, देखिए C6H5, ठीक है, ये OH, तो इसी को बच्चों क्या बोलते हैं, फिनोल बोलते हैं, ठीक है। अगर बच्चों आप इसको बेंजीन के रिंग में लिखना चाहो, क्योंकि ये जो C6H5 होता है ना, इसको आप बेंजीन के रिंग में भी लिख सकते हैं, यानी बेंजीन का आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं इसको। ये देखिए बेंजीन के ऊपर बच्चों क्या, अभी OH ग्रुप आ गया, समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात। तो जो ये चीज है बच्चों, वही ये चीज है, तो ये भी क्या बच्चों, फिनोल है, ठीक है। ये मैंने इसके बेंजीन के रिंग के साथ लिखा है, ये सिंपल अब मैंने आपको लिखकर दिखाया है, ठीक है। ये जो इतना ग्रुप आप देख पा रहे हैं, ये है बच्चों C6H5, साथ में OH ग्रुप आपका रहता है, समझ में आ रहा है। तो देखो इसमें भी OH ग्रुप आ रहा है और इसमें भी OH ग्रुप आ रहा था, तो ये जो है ना, ये एलिफेटिक अल्कोहल है, ये एलिफेटिक अल्कोहल है। और ये जो है ना आपका, जो बेंजीन के साथ आ रहा है, ये एरोमेटिक अल्कोहल है। जो फिनोल होता है ना, ये एक एरोमेटिक अल्कोहल होता है, जबकि ये जो होते हैं ना, मैथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल, ये क्या होते हैं बच्चे, ये आपके एलिफेटिक अल्कोहल होते हैं, ये एरोमेटिक अल्कोहल होता है, ठीक है। जो बेंजीन के ये कोने पर OH रखा हुआ होता है, ठीक है। तो आप इसको बेंजीन के रिंग में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, और सिंपली अगर लिखोगे तो बच्चे आप इसको ऐसे लिखोगे, ठीक है। तो दोनों ही क्या बच्चे इसको बोलते हैं, फिनोल के बोलते हैं, फिनोल। समझ में आप लोगों को मेरी बात। तो फिनोल के बारे में आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बेंजीन के ऊपर अगर बच्चों OH ग्रुप आ रहा तो बच्चे क्या होगा, वो फिनोल होगा, ठीक है। साधारण फार्मूला क्या होता है बच्चे, इसका होता है C6, ये होता है ArOH, AR का मतलब है कोई एरिल ग्रुप है ना, क्या बच्चों, मतलब C6H5, AR का मतलब क्या, C6H5। जबकि देखो R का मतलब क्या है, R का मतलब है मैथिल है, एथिल है, प्रोपिल है, समझ में आ रहा है आपको मेरी बात। जबकि यहाँ पे जो AR का मतलब वो क्या बच्चों, केवल एक ही एग्जांपल होता है इसका, C6H5, ठीक है। इसको हम एरिल बोलते हैं, बोलते हैं बच्चों एरिल, ठीक है। अच्छा, अब देखिए बात करते हैं बच्चों ईथर के बारे में। देखिए तो फिनोल के बारे में तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, आप देखिए बात कर लेते हैं ईथर के बारे में, ठीक है। याद रखें, देखो ये भी फिनोल ही था, ये भी फिनोल ही था, ठीक है। ये बेंजीन के रूप में लिख दिया, ये मैंने सिंपल इसके फार्मूले में लिख दिया, ठीक है। अब देखिए ईथर की बात करते हैं बच्चों, ईथर, ठीक है। बच्चों ईथर का जो सूत्र होता है ना, ईथर का जो फार्मूला होता है बच्चों होता है ROR, क्या होता है बच्चों, ROR होता है, ठीक है। जहाँ R आपको पहले मैंने आपको बता दिया है, CH3 हो सकता है, C5 भी हो सकता है, C3H7 भी हो सकता है, ठीक है। तो ईथर का फार्मूला होता है, एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए जैसे कि CH3, ठीक है, OCH3, समझ में आप लोगों को मेरी बात। तो ईथर का जो क्रियात्मक समूह होता है ना, क्या होता है बच्चों, O होता है। ईथर का क्रियात्मक समूह क्या होता है बच्चों, क्या होता है, O होता है। और एल्कोहल का जो क्रियात्मक समूह होता है बच्चों, क्या होता है, OH होता है। फिनोल का भी OH ही होता है, फिनोल में बेंजीन के ऊपर OH होता है, ठीक है। तो ये क्या बन गया बच्चों, एक ईथर बन गया। अगर नाम इसका आप लिखोगे तो क्या आइए, एक मैथिल बच्चों ये हो गया, क्योंकि CH3 को मैथिल बोलते हैं, तो मैथिल और एक मैथिल, तो बच्चों डाई मैथिल ईथर हो गया, क्या हो गया, ये डाई मैथिल ईथर हो गया, समझ में आ रहा है, समझ में आप इसको अगर आप यहाँ बड़ा ग्रुप जोड़ोगे, जैसे मान लीजिए C2H5O C2H5, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक एथिल ये देखो C2H5 और एक C2H5 ये, तो हो गया बच्चों डाई एथिल ईथर, क्या हो गया, ये डाई एथिल ईथर हो गया, ठीक है। क्योंकि CH3 दो बार था तो डाई मैथिल, समझ में आ रहा है। अगर C2H5 दो बार आ गया तो डाई एथिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डाई एथिल ईथर, डाई एथिल, और ये ईथर हो जाएगा, ठीक है, समझ में रहा है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रहा होगा कि हो सकता है ये ऐसे भी तो हो सकता है, एक तरफ CH3 हो, दूसरी तरफ क्या हो, C2H5 हो, ठीक है। तो देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं इसका देखिए दूसरा फॉर्मूला लेकर दिखा रहा हूँ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R डैश का मतलब क्या है, यहाँ पे जो एल्किल ग्रुप होंगे ना वो अलग अलग होंगे, यहाँ पे देखो दोनों सेम है, CH3 है, C2H5 C2H5 है, ठीक है, समझ में आ रहा है। जब ऑक्सीजन के दोनों तरफ, जब ऑक्सीजन के दोनों तरफ सेम एल्किल ग्रुप आते हैं, जैसे ये क्या CH3 इसमें क्या C2H5 आया, दोनों में दोनों तरफ सेम आ रहा है ऑक्सीजन के, तो इसको बोलते हैं बच्चों सममित ईथर, क्या बोलते हैं, सममित ईथर। तो ये सममित ईथर है। अब ये अगर अलग अलग ग्रुप आएगा तो इसको बोलते हैं बच्चों असममित ईथर। देखिए एग्जांपल देकर आपको समझा रहा हूँ, आर की जगह आप CH3 लिखिए, क्या लिखिए, CH3, वो तो आती है ईथर के अंदर। और R डैश मतलब अब CH3 नहीं है, कुछ और ले लीजिए, वाले वाले ले लेते हैं हम, C2H5 ले लीजिए। तो देखो ये क्या, ये अलग अलग, देखो इसमें क्या कितना अंतर है, इसके ऑक्सीजन के दोनों तरफ समान ग्रुप है, यानी मैथिल मैथिल है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के दोनों तरफ ये क्या मैथिल है और इधर क्या एथिल है। तो C2H5 को अभी तो एथिल बोलते हैं, तो इसको बोलेंगे हम एथिल मैथिल ईथर, क्या बोलेंगे, एथिल मैथिल ईथर बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, एथिल मैथिल
एथिल इसके लिए, मैथिल इसके लिए, और ऑक्सीजन किसकी पहचान है, ईथर की पहचान है, तो ये एथिल मैथिल ईथर हो गया। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात। तो ये जो ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ अगर अलग अलग ग्रुप होते हैं बच्चों, तो ये जो होते हैं ना, ये जो होते हैं, ठीक है, ये होते हैं बच्चों असममित ईथर। क्या होते हैं, असममित, मैं लिख देता हूँ चीज को, असममित ईथर होते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात। अगर ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ अगर सेमिल ग्रुप आ रहा होगा तो इसको बोलते हैं बच्चों हम सममित ईथर। क्या बोलते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे शॉर्ट में, सममित ईथर, सममित ईथर। समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात। यानी ऑक्सीजन के दोनों तरफ अगर सेम ग्रुप आएगा, एल्किल ग्रुप, ठीक है, चाहे वो मैथिल हो चाहे वो एथिल हो, तो वो सममित ईथर होते हैं। अगर ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ अलग अलग ग्रुप आएंगे एल्किल, है ना, एक तरफ मैथिल दूसरी तरफ एथिल, तो इसको बोलते हैं बच्चों हम असममित ईथर। तो आइए बच्चों, मेरी बात आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों हमने जाना कि अल्कोहल क्या होते हैं, इनके फार्मूले क्या होते हैं, फिनोल क्या होता है और ईथर क्या होता है। ईथर मैंने आपको बताया दो प्रकार का होता है, एक होता है सममित ईथर, दूसरा होता है असममित ईथर, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों इतना ही। इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बच्चों हम पढ़ेंगे अल्कोहल बनाने की विधियां। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप 12th क्लास में हैं, इस बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको 12th क्लास फिजिक्स और केमिस्ट्री का सभी इंपोर्टेंट सिलेबस हमारे माध्यम से मिले, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो जाने से पहले कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।